मजे लो जिंदगी के, कहा पता कद ब्याह हो जावे। गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे गाइस, और मैं भी ठीक हूँ। अब जाके कुछ मेरी टेंशन थोड़ी सी कम हुई है। तो स्टार्ट कर रही हूँ। शाम के हो गए हैं 5 होने वाले हैं, और ठंड बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। धूप तो निकलने का नाम ही नहीं ले रही है। मम्मी मेरी सिल पे पीस रही है। मम्मी क्या पीस रही हो? चटनी। और सॉल इस तरीके से ओढ़े हैं, हद मम्मी, इतनी ठंडी है, बहुत ज़्यादा ठंड है ना, इसलिए। तो मम्मी पीस रही है सिल पे चटनी, धनिया वाली चटनी। आपको दिखाऊं? मम्मी अच्छा हेलो कर दो चटनी वाले हाथ से। गाइस, आपने देखा मम्मी पीस रही है चटनी, वो भी सिल पे, क्योंकि इस टाइम सिल की चटनी अच्छी लगती है ना। तो आज डिनर में बनने जा रहा है मशरूम की सब्जी। तो मम्मी ने यहाँ पे कट करके रखा है। तो अभी मैं जाऊंगी किचन में और बनाऊंगी मशरूम। तो मैं जा रही थी कुछ चीज़ें निकालने के लिए। क्या निकालने जा रही थी अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि काफ़ी टाइम से आप लोग देख रहे होंगे मेरी नोज़ जो पिन थी वो टूट गई थी ना। तो मैं कम से कम 15-20 दिन हो रहा होगा मैंने नहीं पहना है, और ऐसे अच्छी नहीं लगती है। बहुत लोगों ने बोला है पहन लो, घर में दादी हैं वो भी बोल चुकी हैं ऐसे मत रहो। तो मैंने बताया था ना कि बाबू ने मुझे लाके दी थी, 3 लाके दी थी उन्होंने। जब मेरी एक बार टूटी थी तो वो भी टूट गई, 2 बची हैं बाबू की लाई हुई, अभी भी है मेरे पास 2। तो मैं निकालती हूँ उनको, फिर पहन दिखाती हूँ आपको वो कैसी हैं, बताना जरूर आपको कैसी लगी। तो चलिए पहले मैं निकालती हूँ। मैंने निकाल लिया है जो भी सामान है। तो मैं नोज रिंग निकाल रही थी ना, लेकिन उसमें मुझे कुछ और भी मिल गया है। तो मैंने सोचा वो भी आप लोगों को दिखा देते, क्योंकि वो एक साथ ही रखा हुआ था ना, इस वजह से। तो अभी दिखा रही हूँ। एक साथ रखा था तो मिल गया है, वरना जो अलग होता तो नहीं दिखा पाती मैं आपको। तो अभी मैं आपको पहले नोज रिंग दिखाती हूँ। ये छोटी सी डिब्बी में है, कितनी प्यारी डिब्बी है ना। तो इसको ऐसे, तो ये रही 2। तो गाइस ये देखिए, ये एक है। पता नहीं क्यों इसकी डिज़ाइन समझ नहीं आ रही है, इसमें कैप्चर नहीं हो रहा है सही से, लेकिन आपको मैं नोज़ में पहन के दिखाऊंगी तो शायद दिख जाए। और दूसरी दूसरी ये, इसमें मल्टी, हाँ मल्टी कलर के नग हैं इसमें, ग्रीन ब्लू हर तरीके की इसमें नग रखे हुए हैं बीच में। और एक जो मैंने पहनी रखी थी वो वाली, और 2 ये। तो मैं आपको पहन के दिखाऊं, क्योंकि ऐसे डिज़ाइन समझ नहीं आ रही है। ये देखिए, एक ये हो गई, तो एक ये है, और एक दूसरी है, वो भी मैं पहन के दिखा रही हूँ आपको अभी। और ना ये बाबू की ही पसंद की है, और उन्होंने वो अपनी पसंद के ही लेके आए थे, मुझसे मुझे नहीं लेके गए थे, वो अपने आप से ही लेके आए थे। और उनकी पसंद की है तो मुझे भी पसंद है। तो गाइस ये है सेकंड। पता नहीं क्यों इतना अच्छे से कैप्चर नहीं हो पा रहा है। ये देखिए,
जो डिज़ाइन है ना इसकी वो अच्छे से पता नहीं क्यों कैप्चर नहीं हो पा रही है। तो एक ये और एक ये, तो आपको दोनों ये नहीं पूछूंगी कौन सी ज़्यादा अच्छी लगी क्योंकि बाबू के हाथ की है। और तो दोनों की दोनों ही अच्छी ही है। और जो टूट गई है वो भी बहुत अच्छी थी और ये भी बहुत अच्छी है। तो मैं इसको पहने रहूँगी और जब तक मेरा मन करेगा तब तक, क्योंकि मैं इसे पहनना इसलिए ज़्यादा नहीं चाहती हूँ। पापा बोल रहे थे मैं तुमको दूसरी दिला दूँ, तो मैंने कहा नहीं है मेरे पास, वही मैं पहने रहूँगी। क्योंकि इसलिए मैं इसको नहीं पहनना चाह रही हूँ। अब मैं सोचती हूँ कहीं टूट गई ना तो फिर दोबारा से मुझे कहाँ से मिलेगी ऐसी बाबू के हाथ की, इसलिए मैं इसे संभाल के रखना चाहती हूँ। उनकी हर एक चीज़ को संभाल के रखना चाहती हूँ जो उन्होंने दिया मुझे, और जितना उनके हाथ का लाया हुआ है वो चीज़ें मैं संभाल के हमेशा रखना चाहती हूँ, बस यही है। और उसके अंदर ऐसा क्या निकला था, ऐसा क्या है वो मैं आप लोगों को वो भी मैं दिखाना चाह रही हूँ। क्या था उसके अंदर, तो उसके अंदर ये निकला, ये लाइक इट। और इसका ये माला, ये पुराना है, 5 साल पुराना हो गया है। 5 साल पुराना है लेकिन उनके हाथ का है। तो ये भी थी, तो अभी जब मैंने ये वाली निकाली ना तो उसके साथ में डिब्बे में मुझे ये भी मिला, बड़े वाले डिब्बे में रखा हुआ था। तो मैं इसके बारे में आप लोगों को बताऊं ना, इसको देख के अभी मुझे किस चीज़ की याद आ रही है। मैं रोऊंगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं रोऊंगी बात याद करके, लेकिन आपको बताना चाहूँगी इसके बारे में कि ये बाबू ने मुझे कब दिया था। ये पुराना लैकेट है और इसको क्या कहते हैं, ये ओल्ड मतलब डिज़ाइन है ना, आपको दिख रही होगी ओल्ड डिज़ाइन है। लेकिन ये बाबू अपने आप से ही पहली बार उन्होंने शादी के पहली बार उन्होंने मतलब गोल्ड की शॉपिंग करी थी। क्योंकि होता है ना, इतना पता नहीं होता है किसी को कैसे क्या लेना है और कैसे हमारी वाइफ को क्या पसंद आएगा, लेकिन उन्होंने लिया। तो क्यों लिया था ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो जब मेरी शादी हुई, और शादी मेरी फरवरी में हुई थी, और फरवरी के बाद नवंबर में मैं प्रेग्नेंट हुई। तो जब मैंने बाबू को वो गुड न्यूज़ सुनाई ना, मैं अपने मायके आ गई थी, मेरी तबीयत जब बिगड़ने लगी तो मैं अपने मायके आ गई। तो फिर यहाँ मुझे कंफर्म पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। और तब मैंने कॉल से उनको बताया तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुए, इतना खुश हुए कि वो दूसरे दिन ही यहाँ पे आ गए मुझे लेने के लिए। और जब वो लेके आए और मैं लेटी हुई थी, आते ही मेरे पास बैठे और ऐसे ना ऐसे मुझे गले लगा लिया उन्होंने, गले लगा के। और फिर मुझसे कहा कि आंखें बंद करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आया हूँ। तो मैंने आंखें बंद करी और उन्होंने मतलब जब ये निकाल के मेरे हाथ में ऐसे पकड़ाया ना, तो मैंने कहा इसकी क्या ज़रूरत थी। तो बोला कि मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे आने से, और आने के तुरंत ही बाद से मेरे घर में इतनी बड़ी गुड न्यूज़ आई है, मैं पापा बनने वाला हूँ। तो उसकी खुशी में बाबू ने मुझे ये पैनल ये वाला गिफ्ट करा था, उन्होंने मुझे पहना दिया था। लेकिन मैं रेगुलर इसे नहीं पहनती थी, आपने देखा नहीं होगा जब मैंने नहीं पहना, इसको मैंने रख दिया था। कभी कभार में कभी जब मेरा मन करता था तभी मैं पहनती थी, इतना नहीं पहनती थी मैं। ज़्यादा मुझे शौक नहीं है गोल्ड पहनने का। तो मैंने इसको रख दिया था, लेकिन आज ये निकला ना तो मुझे वो चीज़ याद आ गई कि अनिका के आने की खुशी में बाबू ने मुझे ये दिया था। तो होती है ना कुछ चीज़ें किस चीज़ से जुड़ी होती हैं जो याद आई जाती है, तो यही बात थी। तो मैं जब फर्स्ट बार प्रेग्नेंट हुई तो मुझे इतना बड़ा तोहफा मिला बाबू की तरफ से, अनिका के आने की खुशी से। और मैं पहली बार माँ बन रही थी और वो पापा।
तो होता है ना, एक खुशी होती है माँ बाप को, वही चीज़ थी। तो ये पैंडल ना उसी चीज़ से जुड़ा हुआ है। तो आपको ये वाला कैसा लगा ना, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, मुझे बहुत खुशी होगी। और मैं किसी दिन पहन के भी आप लोगों को दिखाऊंगी कि ये मुझ पे कैसा लगता है कैसा नहीं। तो इसमें ब्लैक, पहले रेड मोतियाँ पड़ी थी, लेकिन मैंने रेड निकाल दी थी और ब्लैक डलवा ली थी इसमें। तो अभी तब से ये तभी से ये ब्लैक पड़ी हुई है, मैंने नहीं चेंज करवाई है। और हो सकता है तो मैं नहीं चेंज कराऊंगी, नहीं तो उसको चेंज करा दूंगी, ये वाली जो मोतियाँ पड़ी हुई हैं ये वाली। लेकिन अभी मैंने नहीं सोचा है चेंज करवाने को, अभी तो ये रखा रहेगा। तो आप लोग ज़रूर बताना कमेंट में मुझे कि आप लोगों को कैसा लगा ये वाला, और नोज़ रिंग मेरी कैसी लगी। तो मैंने बहुत हिम्मत करी है ना, आज मैं रोई नहीं। नहीं तो गाइस बताना ज़रूर, मैं सारा सामान अपना ये रख दूँ। बहुत करीब है मेरे दिल के, उनसे जुड़ी हुई हर एक चीज़। और सबसे अच्छा गिफ्ट तो मुझे वो दे के गए हैं अनिका को, जो इन सब चीज़ों से बिल्कुल अलग है। उसकी तो कुछ कोई बात ही नहीं है, वो मेरी ज़िंदगी है, जो मुझे वो दे के गए हैं। थोड़ा सा इमोशनल हो रही हूँ मैं। तो चलो पापा आ गए हैं, तो देखते हैं पापा क्या कर रहे हैं छत पे। तो चलते हैं छत पे, और पापा देखिए क्या लेके आए। मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, आज पूरा दिन हो गया है मैंने खाना नहीं खाया है। शाम का 5 बज गया है और मेरे मुंह के अंदर सिर्फ चाय के सिवाय कुछ भी नहीं गया था सुबह से। तो चलो चलते हैं पापा के पास, देखते हैं पापा